बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करूँगी एक बूढ़ी औरत की कहानी, जो कि कहती है मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो इस उम्मीद पर औलाद की तमन्ना करते हैं कि वो बुढ़ापे में इनको संभालेगी और सहारा बनेगी। मेरी वालिदा ने हमेशा किराए के घरों में जीवन बिताया, क्योंकि वालिद साहब मामूली तनख्वाहदार थे और वो उम्र भर अपने ज़ाती घर ना बना सके थे। बच्चों की परवरिश करते या घर बनाते। हम भी वालिदैन के हमरा नित नए मकानों में दर बदर हुए। वालिदा हसरत करती कि काश इनका भी ज़ाती घर होता, चाहे छोटा सा ही होता। छत तो अपनी होती और किराए के अजाब से निजात मिल जाती, लेकिन ऐसा ना हो सका। जब मेरी उम्र शादी की थी, माँ दुआ क्या करती थी, ऐ अल्लाह, मेरी बच्ची की शादी किसी ऐसी आदमी से हो जिसका अपना घर हो, ख्वाह वो 3 मरले का छोटा सा ठिकाना ही क्यों ना हो। अल्लाह ने इनकी सुन ली। मेरा रिश्ता आया तो इनका अपना घर था। बेशक 3 मरले का था, लेकिन अम्मी खुश थीं कि मेरी बच्ची को किराए के मकानों में दरबदर न भटकना पड़ेगा। शौहर की करियाने की दुकान थी, जो घर के सामने वाले हिस्से में बनी हुई थी। दुकान के पीछे 2 कमरे और बरामदा था, जिसमें किचन भी बना हुआ था। सहन में 2 चारपाइयाँ पड़ी थीं और एक कोने में दरवाजे के पास गुस्ल खाना था। यही हमारी कुल कायनात थी। दुकान पे रोज़ो शब मेरे शौहर बैठा करते थे। इनकी मेहनत में अल्लाह ने बरकत डाल दी। दुकान की आमदनी से हमारी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। ज़िंदगी पुरसुकून अंदाज से गुजर रही थी। हमारे 3 बच्चे हो गए, 2 बेटे और 1 बेटी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन थी कि अचानक मेरे शौहर को एक रोज़ दुकान पर बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे बच्चे छोटे थे। बड़ा बेटा 10 वर्ष का, दूसरा 8 साल का और बेटी अभी 5 साल की थी। बच्चों की कफालत का बोझ अभी मुझी को उठाना पड़ता था। मैं सिर्फ 5 जमात पास थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ रिश्तेदारों ने मशवरा दिया दुकान फ़रोख्त कर दो, और किसी ने कहा हमारी सुपुर्दगी में दुकान दो, तुम हर माह एक मखसूस रकम आपको दे दिया करेंगे, बाकी मुनाफा खुद रखेंगे। मैंने बहुत गौर किया, भला आखिर फ़ैसला किया कि खावन मरहूम का कारोबार खुद संभालूंगी। इनकी दुकान आप चलाऊंगी और अपने बच्चों का पेट पालूंगी, क्योंकि दूसरों पर भरोसा न था। शौहर की वफ़ात के 1.5 माह बाद मैंने दुकान खोल दी और बड़े बेटे फरीद को इस पर बिठा दिया। खुद पर्दे के पीछे इसकी रहनुमाई करने लगी। वो सौदा उठा कर देता और ग्राहक से पैसे लेकर मुझे दे देता, जो मैं गले में डाल जाती। अल्लाह ने हिम्मत और हौसला दिया। इसकी रहमत से दुकान पहले से भी ज़्यादा चलने लगी। घर का गुजारा होता और कुछ बचत भी हो जाती। ये बचत भी महफूज कर लेती मैं, और मैं कुछ कमेटियाँ डाल लेती। यूँ मैंने काफ़ी रकम इकट्ठी कर ली और घर से कुछ दूर 3 सस्ते प्लॉट खरीद लिए। 3 प्लॉट खरीदने में भी एक उम्र लग गई, लेकिन मैंने एक पैसा भी ज़ाया न किया। जो बचत हुई, इनसे इन प्लाटों पे 4 दीवारियाँ बनाकर इनको महफूज कर लिया, ताकि जब बच्चों की शादियाँ हों तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और ये चाहेंगे तो बाद में अपना घर तामीर करवा लेंगे। अब शौहर की वफ़ात को 22 बरस गुजर चुके थे। बच्चे जवान थे। बड़े बेटे की शादी कर दी। अपने घर की छत पे 2 कमरे बनवाकर शादीशुदा बेटे और बहू को बसा दिया। दूसरा बेटा भी भाई के हमरा दुकान पे बैठता था। दोनों बारी बारी दुकान चलाते। जब 1-2 होते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। घर में रुपए पैसे की कमी ना रही, लेकिन दौलत अपने साथ खराबी भी लाती है। शादीशुदा बेटे की नीयत में फ़र्क आने लगा। वो तो बच्चों का बाप बन चुका था। इसका कहना था कि कब तक 3 मरले के मकान में गुजारा करते रहेंगे। फैमिली बढ़ेगी तो मकान और तंग पड़ता जाएगा, और कारोबार में भाइयों का जुदा जुदा होना चाहिए। कल को दूसरे की बीवी आएगी तो वो ज़्यादा अखराजात का तकाजा भी करेगी। मैं चाहती थी मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद इकट्ठी रहे। बेटी तो बहरहाल पराया धन होती है, इससे बयाना ही था। इसके लिए रिश्ते की तगो वो दूध में लगी थी। अल्लाह ने सुनी और खाते पीते घराने से फाजला का रिश्ता आ गया। फाजला का शौहर अच्छी पोस्ट पर था और इनका एक कनाल का बड़ा सा घर पोश एरिया में था। मैं खुश थी कि मेरी बच्ची का नसीब अच्छा हुआ। मैंने 3 मरले के घर में उम्र गुजार दी।
और अब वो एक वसी घर की मालिक थी। फाजला को मैंने बीए तक की तालीम दिलवाई थी। दूसरे नंबर वाले बेटे ने भी बीएससी किया था, लेकिन बड़ा बेटा मैट्रिक से आगे ना पढ़ सका, क्योंकि इसने बाप की दुकान को ज़्यादा वक्त दिया था ताकि रोज़ी रोटी चलती रहे। जब दूसरे बेटे की शादी की तो इसकी बीवी ने आते ही अलहदा घर का तकाजा शुरू कर दिया। इसने कहा, मैं बड़े घर से आई हूँ, इतने छोटे से घर में नहीं रह सकती। यूँ तो तंगी मकान ने सांस नहीं लेने दिया कि मेरा दम घुटता है। मैंने तजवीज़ दी दुकान के पैसों से बचत करवा कर और मेरे ख़रीदे हुए 3 प्लॉटों में से एक पर खुला मकान तमीर करवा लो और हम वहाँ सब शिफ्ट हो जाते हैं और दुकान के पीछे जिस घर में हम रह रहे हैं इसको गोदाम बना लेते हैं। बड़े बेटे को यह तजवीज़ पसंद आई, लेकिन छोटे बेटे को ना बड़े भाई को यह तजवीज़ पसंद आई, लेकिन छोटे बेटे को ना आई, क्योंकि इसकी बीवी का मसला तंग घर से ज़्यादा अलहदा रहने का था। वो हमारे साथ रहना ना चाहती थी। वो कुछ लालची सी थी, चाहती थी इसका शौहर अपना अलहदा कारोबार करे और अलहदा घर में रहे। दुकान के बंटवारे से रोज़ी में खसारा पड़ता है, लेकिन इसका बंटवारा अब एक मजबूरी थी, वरना छोटे लड़के सितार का घर बर्बाद होने का अंदेशा था। भाइयों ने कारोबार का बंटवारा इस तरह किया कि दुकान का सरमाया आधा आधा बांट लिया, जिससे दुकान बैठ गई। अब दोनों भाइयों को गुजारे के लाले पड़ गए। फरीद ने कहा, माँ मुझे मेरे हिस्से का प्लॉट दे दो, मैं इसको बेचकर दोबारा दुकान कर लूँगा और अपना बिजनेस चला लूँगा। मुझे तजुर्बा तो है कारोबार का, मगर सरमाया कम है। इस सरमाए से दुकान खरीदूँ या कारोबार करूँ। मजबूर होकर मैंने एक प्लॉट इसके हवाले किया तो इसने कहा, इस वक्त इस पर दुकान तामीर ना करूँगा जब तक ये मेरे नाम ना हो, वरना तो सितार और फाजला कल को इसमें शरई हिस्से के हकदार निकल आएंगे। अब मसला ये था कि अगर बड़े बेटे के नाम एक प्लॉट करती तो छोटा मुतालबा कर देता कि दूसरा प्लॉट मेरे नाम कर दो। फाजिला बेटी थी, मेरा ख्याल था वो अमीर घर में ब्याही गई है, वो ऐसा मुतालबा करके मुझे परेशान ना करेगी। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी मलकियत बच्चों के नाम कर देती तो ख़ुद अपने हाथ पाँव कटवा लेती कि मलकियत अपनी तहवील में लेने के बाद औलाद बाद में मुझसे क्या सलूक करेगी, मुझे संभाले या बुढ़ापे में ना संभाले। अब तो प्लॉट मेरे नाम पर थे, ये मेरे सामने अदब से झुकते थे और मेरे फर्मा बरदार थे। बेटों के मुआशी हालात ख़राब रहने लगे। छोटी बहू खर्चेली थी, ज़रा से खर्चे में कमी आई रूठ कर मेके चलती। फरीद बार बार कहता कि माँ अपनी ज़िंदगी में हमको जो कुछ देना है अभी दे दो, ऐसा ना हो हमारा घर बर्बाद हो जाए, आपने बाद में भी तो हमको देना ही है। कब्र में तो कोई अपनी मलकियत लेकर नहीं जाता, आखिर बच्चों को ही मिलनी होती है। पड़ोसी समझाते, ज़हरा बीबी ऐसा हरगिज़ ना करना, मलकियत ज़िंदगी में बच्चों के नाम कर दी तो कल को ये तुम्हारी बाबत ना पूछेंगे। आगे तुम्हारा बुढ़ापा है, जायदाद मिलते ही आम तौर पर औलाद आंखें फेर लेती है। लोगों की बातें सुनती तो परेशान हो जाती और बच्चों की बातें सुनती और ज़्यादा परेशान हो जाती। तब मैं मौलवी साहब के घर गई कि इनसे मशवरा लूँ, क्योंकि एक बेवगी ऊपर से बुढ़ापा सर पे आ चुका था। लोग खौफ दिलाते थे कि सब कुछ औलाद के हवाले न करना, कुछ न कुछ अपने बुढ़ापे की खातिर भी महफूज कर लेना, वरना इंजाम ख़राब हो जाएगा। मौलवी साहब से मसला पूछा कि मेरी औलाद कहती है कि अपनी ज़िंदगी में हमको हमारा हक दे दो ताकि हम कारोबार करके ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। 3 प्लॉट जो सस्ते दामों लिए थे अब बहुत महंगे हो गए थे, क्योंकि इनके सामने हुकूमत ने पक्की सड़क बना दी है और ये कमर्शियल हो गए थे। मौलवी साहब ने मेरे हालात और मसला गौर से सुना और फरमाया, यूँ तो इंसान की वफ़ात के बाद औलाद शरई हिस्से के मुताबिक इसकी मलकियत की हकदार होती है, लेकिन अगर कोई अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को अपनी मलकियत से कुछ देना चाहता है तो अपनी मर्ज़ी और खुशी से दे सकता है, लेकिन सब औलादों को इनका जायज़ हक मिलना अहसन है ताकि किसी से नाइंसाफ़ी ना हो। जहाँ तक औलाद के तकाज़े करने से मलकियत इनके हवाले करने का मामला है तो बेवगी और बुढ़ापे को मद्देनज़र रखते हुए कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर रख लें और कुछ बच्चों के मौजूदा मसाइल को हल करने की खातिर इनको दे दें। अगर सब कुछ बच्चों के हवाले कर दिया तो ऐन मुमकिन है वो बाद में बीवियों के दबाव में आकर आपकी इतनी खिदमत व ख्याल ना रख सकें। यूँ आपकी खुशी और मर्ज़ी का मामला है, हमने तो अपनी राय दे दी है।
मौलवी साहब की राय दुरुस्त थी। मैं भी यही चाहती थी कि एक प्लॉट फ्रॉक करके दोनों बेटों को रकम दे दूं और वो कारोबार कर लें। बाकी जायदाद मेरे मरने के बाद शरई लिहाज से इनको मिल जाए। लड़के न माने। बड़े लड़के ने कारोबार के लिए और छोटे ने अलहदा घर बनाने के लिए मुझसे सख्त तकाजा शुरू कर दिया और मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया। इस मसले पे वो हर वक्त आपस में भी उलझते और इनको लड़ता देखकर मैं और दुखी हो जाती। सोचती कि ये सिर्फ दो ही भाई हैं और आपस में इत्तेफाक से नहीं रह सकते, जबकि इत्तेफाक में बरकत है। परेशान होकर बेटी के पास गई। वो इस मसले का कोई हल निकाल लेगी, भाइयों को समझाएगी कि इत्तेफाक से रहें और मुझे ढारस देगी। जब इसे खबर हुई कि भाई मलकियत का तकाजा कर रहे हैं तो इसने भी मुतालबा कर दिया, अगर इनको प्लॉट दे रही हैं तो मुझे भी मेरा हिस्सा अभी और अपनी ज़िंदगी में दे दो, वरना बाद में तुम्हारे लड़के मुझे मेरा हिस्सा दें या ना दें, क्या मैं अपने भाइयों पर केस करती फिरूंगी। अजीब। फिर मेरे दामाद बोले कि बेटी का हक ज़रूर इसे मिलना चाहिए, बेहतर है अपनी ज़िंदगी में आप ये झगड़ा निपटा दें। मुझे जायदाद अपनी ज़िंदगी में तकसीम करनी पड़ी। एक प्लॉट फरीद ने, दूसरा सितार ने और तीसरा बेटी ने मुझ पर दबाव डालकर अपने नाम करवा लिया। अब वो सिर्फ 3 मरले का मकान जो मेरे पास रह गया, जो कि मेरे शौहर की मलकियत थी, इसका 8वां हिस्सा मुझे आता था। बाकी तीनों बच्चों को शरई हिसाब से मिलना था। चूँकि हम अभी इसी मकान में रह रहे थे, इसीलिए इसको किसी ने बांटने का ना कहा, लेकिन प्लॉट अपने नाम कराते ही तीनों बच्चों ने इस 3 मरले के मेरे ठिकाने को भी ताड़ा और इसरार करने लगे अब इसको भी फ़रोख्त करें, ताकि हर किसी को अपने अपने हिस्से की रकम मिल जाए। इस रकम से हम प्लॉट पे घर बनवा लेंगे, रहने को 2-2 कमरे तो बन जाएंगे। मैंने बहुत समझाया कि ये घर भी बेच डाला तो मैं किधर जाऊंगी, मेरा कौन सा ठिकाना होगा। मेरी ज़िंदगी तक इसको ना बेचो और मुझे कम से कम इसमें बाकी ज़िंदगी गुजारने दो। वो नहीं माने। कहा कि प्लॉट भी आपने हमारे अब्बा की दुकान चलाकर इसकी रकम से ख़रीदे थे और मकान तो है ही हमारे मरहूम बाप का वर्सा। अगर अब ज़रूरत के वक्त हमको ना मिला तो बाद में हमारे किस काम का। तीनों बच्चों ने मिलकर मेरी आवाज़ को दबा दिया और मकान फ़रोख्त करके अपने हिस्से के रुपए ले लिए। बड़े बेटे ने प्लॉट बेचा और अपने साले के साथ मिलकर कारोबार कर लिया। खुद भी वो बीवी के मेखे चला गया। साले ने 2 कमरे इनायत कर दिए कि जब कारोबार जमा तब घर खरीद लेना। सितार ने प्लॉट पे घर बनाया, पढ़ा लिखा था, इसे नौकरी मिल गई। मैं सितार के घर इसके साथ रहने लगी, मगर बहू को मेरा वजूद बर्दाश्त न होता। आए दिन लड़ती, बिल आखिर मजबूर होकर बेटी के पास चली गई, मगर दामाद के वालिदैन और भाइयों को बेटी के पास रहाइश बहुत गिरा गुजरी और वो बातों बातों में मुझे जितलाते कि ज़िंदा 2 बेटों के होते हुए आप दामाद के दर पर पड़ी हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बेटी भी जितलाती कि अम्मा अपने बेटों के पास चली जाए, वरना ये लोग मुझे ताने दे दे के मार देंगे। बहुएं मुझे रखने पे तैयार न थीं। बेटे कहते थे अम्मा हम मजबूर, फासला को हिस्सा भी आपने नहीं देना था, वो प्लॉट अपने पास रखती ताकि आज आपके काम आता। वो तो एक अमीर आदमी की बीवी है, इसको हम गरीबों की मलकियत से हिस्सा बटोर ले जाने की क्या ज़रूरत थी। अब तुम खुद बहुओं से बना के रखो। बहुओं ने तो ऐसा बुरा सलूक किया कि खाना तक न देती, मुझे भूखा मारने लगी। अब ज़ईफ़ी में अपने कपड़े कांपते हाथों से खुद धोती। खाने के इंतज़ार में 12-12 घंटे गुजर जाते। वो ख़ुद बाज़ार से मंगवा कर खा लेते, होटल से बर्गर पिज़्ज़ा मंगवा लेते, मुझे ना पूछते। बेटों से शिकवा करती तो कहते अम्मा ताली दोनों हाथों से बजती है, तुम कुछ तो ऐसा करती होगी तभी वो तुम्हारे साथ ऐसा करती है, वरना हमारी बीवी ऐसी नहीं है। वो दिन भी आ गया, खुदा किसी बेवा माँ को देखना नसीब न करे। एक पड़ोसी ने एक रिफाई इदारे के ओल्ड होम में मुझे जमा करा दिया। आज वहीं ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। सोचती हूँ औलाद के होते बे औलादों की सी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। बेवगी में मेहनत करके बच्चों को परवान चढ़ाया तो क्या पाया। औलाद को माँ से ज़्यादा इसकी जायदाद और मलकियत की चाह थी। शायद आप मेरी बात से इत्तफाक ना करें, मगर ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। अगर मलकियत ज़िंदगी में बच्चों के हवाले कर दो तो फिर औलाद की नज़रों में माँ बाप एक बेकार सी शय होके रह जाते हैं। ये ज़रूर है कि अच्छी और फर्माबरदार औलाद भी होती है जिसको मलकियत से ज़्यादा वालिदैन की ज़रूरत होती है।
मगर फ़ी ज़माना ऐसी औलाद आटे में नमक के बराबर है।